हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सभी लोगों से होती है। वो टेंशन में बैठे रहते हैं और सुरभि कार्तिक का इंतज़ार करते हैं। सुरभि कार्तिक के साथ आती है और सभी उसको देखकर आश्चर्य होते हैं। हालांकि वो उसे बाहर जाते हुए नहीं देख रहे थे, लेकिन वो टेंशन में आ गए। लता बात करने की कोशिश करती है और पूछती है, लेकिन सुरभि उसे मना करती है और उसे इशारा करती है। वो आराम करने के लिए फिर वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो चला जाता है। सुरभि टेंशन में खड़ी होती है। वो जैसे ही जाता है, जब वो उसे रोकती है, वो फिर रुक जाता है। वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसे उसके कंगन को वापस करना चाहती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसे ये क्यों दिया था। वो फिर खड़ा होता है। वो उसे फिर सुरक्षा के लिए उसके पास रखने के लिए कहती है। वो उसे खोलना शुरू कर देती है, जबकि वो देखता रहता है। लेकिन तभी खुशी दिया जलाने के लिए दौड़ती है और सुरभि भी उसके पास जाती है। वो दोनों फिर उस बुझते हुए दिए को रोक लेते हैं। इस बीच कार्तिक इस अवसर का फायदा उठा के चला जाता है। बाद में रात में सुरभि सभी को आने के लिए कहती है। आरती के समय जैसे ही सुरभि दिए से उतरती है, वो देखती है कि कोई अंदर आ रहा है और फिर उसे दिखता है कि कालंदी सूटकेस लेकर यहाँ पे आई है। वो घबरा जाती है और उसके यहाँ होने के बारे में पूछती है। फिर पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है। फिर कालंदी झिझकते हुए कहती है कि कार्तिक ने उसे यहाँ बुलाया है। कार्तिक आता है और फिर सब समझाता है। सुरभि पूछती है कि ये कैसे संभव है। वो कहता है कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है और अकेले और बेरोजगार रहकर लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है और क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, उसने उसे इसलिए यहाँ पे इनवाइट किया और उसका एहसान वापस करने का फैसला किया। वो उससे कम से कम परामर्श करने के लिए कहती है ताकि वो उसे कोई रास्ता निकाल सकती है। वो बताता है कि वो एक टीचर है और वो काम में व्यस्त रहती है, इसलिए ये बच्चों को भी पढ़ा सकती है। सुरभि टेंशन में खड़ी होती है। फिर कालांदी कहने लगती है कि उसे लगता है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि सुरभि को ये पसंद नहीं था और बेहतर है कि वो चली जाए। वो फिर कहती है कि उसने केवल वही किया जो उसने उसके लिए किया, फिर वो मानवीय कारणों से और स्वार्थ के लिए नहीं। वो उन्हें परेशान ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो चली जाएगी। वो जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन कार्तिक उसे रोक लेता है और कहता है कि वो यहीं रुके। वो पलट जाती है, जबकि सभी चौंक जाते हैं। वो उसे यहाँ कहते हुए अनुमति देने से इनकार करता है कि उसने उसे बचाया और यदि वो नहीं होती तो वो आज यहाँ पे नहीं होता और कम से कम वो ऐसा कर सकता है। वो अपने नाटक पर हंसते हैं। लता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सुरभि को भी ये बोलती है कि वो कुछ ना बोले, जो खुद उलझी हुई है। वो फिर टेंशन में रहती है, लेकिन फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। बाद में जब वो किचन में काम कर रही होती है, कार्तिक कालंदी के पास आता है और वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और इस बात से अनजान है कि वो सुरभि उनके कमरे में आ गई है। वो लोग रोमांस करते हैं। कैसे वो एक दूसरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो सुरक्षात्मक रूप से उसका नेतृत्व करना जारी रखता है। वो उसे एक चेन देता है और वो पूछती है कि क्या उसने खरीदा है, चोरी किया है। वो कहता है कि उसने चोरी किया है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर जैसे ही सुरभि दरवाज़ा खोलती है और उन्हें देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो लोग दूर दूर खड़े रहते हैं और औपचारिक रूप से बात करते हैं, जबकि सुरभि झिझकते हुए उसे पानी देती है। वो उसे कुछ जरूरी बातचीत करने के लिए एक तरफ आने के लिए कहती है। वो कालिंदी से कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। ताई और प्यारे जेल के पीछे बेचैन है। वो वकील से बात करने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस कहती है कि सोमवार तक सभी सौदे और तब तक उन्हें यहीं रहना होगा। उनके जाने के बाद ताई गुस्सा हो जाती है और कालिंदी पर भड़क जाती है। उनके कमरे में कार्तिक सुरभि को ये बताने की कोशिश करता है कि वो जानता है कि उसने गलत किया, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सुरभि कहती है कि वो उससे इस बात पर नहीं करना चाहती थी और सच ये है कि उसे बुरा लगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो यहाँ पे आई है, लेकिन इसलिए कि उसने उससे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की और वो कुछ भी नहीं भूलती। फिर सुरभि कार्तिक से पूछती है कि क्या वो उस इंसान को जानता है जिसकी छाया वीडियो में दिखी थी। वो फिर सिर हिलाता है। वो फिर उसे स्केच कलाकार से मिलवाती है और उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है। सुरभि कहती है कि इससे अपराधी को पकड़ने में मदद मिलेगी। सुरभि ने उसे प्यार से बोलने के लिए उकसाया ताकि स्केच कलाकार शुरू कर सके। सभी प्रत्याशा में वेट करते हैं। कालिंदी हैरान रहती है। वो उसे ड्राइंग रूम में ले जाती है। वो सब हैरान है। जैसे ही स्केच आर्टिस्ट अपना काम पूरा करता है, तो कार्तिक को दिखाता है और वो तुरंत कहता है कि ये वही औरत है। इस बीच कार्तिक कालिंदी पर कूहनी मारता और पलक झपकाता है कि उनका जश्न एक धमाका होगा। फिर किशोर की पेशकश है कि वो पुलिस से इसके बारे में बात करेगा और उसे पता लगाएगा कि लड़की कौन है। अगली सुबह सुरभि की बेटी उसकी गोद में बैठती है और दिया जलाना जारी रखती है, जबकि वो बताती है कि आज उनकी अपनी दुनिया में इस तरह के मूल्यों को विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। लता खुशी को वहाँ से प्यार से ले जाती, जबकि सुरभि की पूजा की थाली गिर जाती। जैसे ही वो पीछे पलटती है, वो देखती है कि ताई और प्यारे अपना सामान लेकर खड़े हैं। इस बीच कार्तिक उनके पास खड़ा होता है, जिसे देखकर सुरभि हैरान रहती है।
ताई सुरभि और लता को देखकर मुस्कुराती कार्तिक आता है और कहता है कि वो यहीं रहेंगे। सुरभि उसे बताती है और याद दिलाती है कि उसने उसके साथ क्या किया। वो कहता है कि कुछ ऐसा है जो ताई ने किया, लेकिन वो माफ़ी मांगता है और आगे बढ़ना चाहता है और समझाने की कोशिश करता है कि एक और महिला है जो उसे सम्मोहित करती है और काम करवाती है, और ये ताई की दुश्मन होनी चाहिए जो ये सब कर रही है। सुरभि उलझी हुई रहती है। वो अपराध की गंभीरता को व्यक्त करना जारी रखता है। लता टिप्पणी करती है कि कुछ लोग नहीं बदलते।